प्राचीन भारतीय ज्ञान में ईश्वर केवल मंदिरों, मूर्तियों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है। ईश्वर हर जीव में निवास करता है, सबसे छोटी चींटी से लेकर सबसे विशाल हाथी तक, एक मौन गाय से लेकर एक घायल सड़क के कुत्ते तक। हर जीवन में ईश्वर का एक अंश मौजूद है। हमारे शास्त्र हमें एक शाश्वत सत्य सिखाते हैं। अहिंसा परमो धर्मः। अहिंसा और करुणा ही सबसे बड़ा धर्म है। जानवर बोल नहीं सकते, वे शिकायत नहीं कर सकते, वे प्रार्थना नहीं कर सकते, फिर भी वे इंसानों पर बिना शर्त भरोसा करते हैं। और यही कारण है कि जानवरों की मदद करना दान नहीं है, ये ईश्वर की सच्ची पूजा है। भगवान शिव, सबसे महान योगी, सोने के सिंहासन पर नहीं बैठते। वे पर्वतों में वन्य जीवों के बीच निवास करते हैं। उनके साथ खड़े हैं नंदी, बैल। नंदी केवल वाहन नहीं है, वे धैर्य, निष्ठा, शक्ति और अनुशासन के प्रतीक हैं। भक्त नंदी के कानों में अपनी मनोकामना कहते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है नंदी वो प्रार्थना सीधे महादेव तक पहुंचाते हैं। शिव अपने गले में सर्प धारण करते हैं। जिन जीवों से मनुष्य डरता है, शिव उन्हें प्रेम से अपनाते हैं। ये हमें एक गहरा संदेश देता है। यदि महादेव डरे हुए और उपेक्षित प्राणियों की भी रक्षा करते हैं, तो एक सच्चा भक्त जानवरों को कैसे अनदेखा कर सकता है? शिव से प्रेम करना उनकी सृष्टि से प्रेम करना है। भगवान विष्णु, सृष्टि के पालनकर्ता, हमेशा जानवरों से जुड़े रहे हैं। वे गरुड़ पर सवार होते हैं, साहस, निष्ठा और सुरक्षा के प्रतीक। जब भी धर्म संकट में पड़ा, भगवान विष्णु ने पशु रूप धारण करने में संकोच नहीं किया। उन्होंने मत्स्य अवतार लिया, जीवन को विनाश से बचाने के लिए। उन्होंने कूर्म अवतार लिया, पूरी सृष्टि को सहारा देने के लिए। उन्होंने वराह अवतार लिया, धरती माता को अंधकार से बाहर निकालने के लिए। सोचिए, जब ईश्वर स्वयं पशु रूप में अवतरित हुए, तो पशु साधारण कैसे हो सकते हैं? वे दिव्य है। पशुओं को चोट पहुंचाना ईश्वर के उन्हीं रूपों को चोट पहुंचाना है। भगवान गणेश विघ्नहर्ता हैं। एक छोटे से चूहे मूषक पर सवार होते हैं। चूहा छोटा है, उपेक्षित है, अक्सर नफरत का पात्र है। फिर भी गणेश जी ने उसे चुना। क्यों? क्योंकि हर जीव का अपना महत्व है, क्योंकि विनम्रता अहंकार से बड़ी होती है। मूषक हमें सिखाता है कि कोई भी जीवन तुच्छ नहीं है। जब हम पीड़ित जानवरों को अनदेखा करते हैं, हम ईश्वर के संदेश को अनदेखा करते हैं। सच्ची बुद्धि कमजोर जीवन का सम्मान करने में है। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होती हैं। सिंह शक्ति, साहस और अधिकार का प्रतीक है। लेकिन माँ दुर्गा शक्ति का उपयोग अत्याचार के लिए नहीं करती। वे इसका उपयोग निर्दोषों की रक्षा के लिए करती हैं। ये मानवता के लिए एक संदेश है। आज इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली प्राणी हम हैं। जानवर हम पर निर्भर हैं। सच्ची शक्ति कमजोर को चोट पहुंचाने में नहीं है, सच्ची शक्ति उसे बचाने में है। जब आप किसी जानवर की रक्षा करते हैं, आप देवी के मार्ग पर चलते हैं। भगवान राम अपना युद्ध अकेले नहीं जीते, उनके साथ जानवर खड़े थे। वानर सेना ने धर्म के लिए वीरता से युद्ध किया। हनुमान जी सबसे महान भक्त स्वयं पशु रूप में है। भगवान राम ने उनका सम्मान किया, उनसे प्रेम किया। हनुमान हमें सिखाते हैं, भक्ति सेवा से होती है। यदि जानवर ईश्वर की सेवा कर सकते हैं, तो हम उनकी सेवा से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं? भगवान कृष्ण राजा बनने से पहले, गीता का उपदेश देने से पहले गोपाला थे, गौओं के रक्षक। वे उन्हें खिलाते थे, उनके साथ खेलते थे, उनकी रक्षा करते थे। गाय उनके लिए संपत्ति नहीं थी, वे परिवार थीं। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि दिव्य प्रेम की शुरुआत जानवरों की देखभाल से होती है। जो हृदय जानवरों के दर्द को नहीं समझता, वह ईश्वर को भी नहीं समझ सकता। दीप जलाना अच्छा है, फूल चढ़ाना अच्छा है, लेकिन करुणा के बिना ये कर्म अधूरे हैं। भूखे जानवर को भोजन देना ईश्वर को भोजन देना है। घायल जानवर को ठीक करना ईश्वर की सृष्टि को ठीक करना है। एक जानवर की जान बचाना सबसे बड़ा पुण्य है। जानवर बहुत कुछ नहीं मांगते, बस थोड़ी दया, थोड़ी सुरक्षा और जीने का एक मौका। ईश्वर ये नहीं गिनता कि आपने कितने मंदिर देखे। ईश्वर ये पूछता है,
क्या आपने उस प्राणी की मदद की जिसे आपकी जरूरत थी? जब आप किसी जानवर को बचाते हैं, ईश्वर आपसे ऊपर नहीं खड़े होते, वे आपके पास खड़े होते हैं, हाथ जोड़कर, क्योंकि उस क्षण आप धरती पर ईश्वर के हाथ बन जाते हैं। याद रखिए, पशुओं की सेवा पूजा से कम नहीं, वही सबसे ऊंची पूजा है। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंचा हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना भाव लिखें और ऐसे ही सच्चे आध्यात्मिक संदेशों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।